बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कब्र मुतहर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम का कब्र मुतहर 100 साल तक पोशीदा रहा। इमाम अली अलैहिस्सलाम किसी को ये पता नहीं था कि मौला अली अलैहिस्सलाम का मरकद मुतहर किस मकाम और किस जगह पर पोशीदा है। रवायात मुख्तलिफ हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम अली अलैहिस्सलाम का कब्र मुतहर अश्कार हुआ। जमाल सफ़वान या सफ़वान जमाल एक सहाबी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं। वो रिवायत करते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझे कोफ़ी की तरफ अपने सफ़र में शामिल किया। ये सहाबी ऊंटों को किराए पर देने का कारोबार करता था कि जब मदीने से कोफे आया तो ये रिवायत करते हैं कि एक रोज़ मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझे नजफ़ अशरफ की तरफ ले गए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझे उस मकाम पर ले गया जहां पर मौला अली अलैहिस्सलाम का कब्र मुतहर था। जमाल सफ़ान की तरफ मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, सफ़ान जमाल, ये वो जगह है जहां पर मेरा जद अमजद मौला अली अलैहिस्सलाम का कब्र मुतहर है। यहां पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कब्र मुतहर है। यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कब्र मुतहर है। सफ़ान जमाल ने जिसके मुतालिक दुआए अलकामा मशहूर हैं, उसने फरमाया कि मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, कब्र मुतहर की। इमाम ने हुक्म दिया, जमाल, मौला की कब्र पर एक सैबान नस्ब कर ले, और आज के बाद जो हमारे मोमिनीन हैं, जो हमारे पैरोकार हैं, जो हमारे मानने वाले हैं, यहाँ पर सैबान लगा दो और ऐलान कर दो, जो भी मिल जाए उनको बताए कि नजफ़ अशरफ में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जद्द अमजद इमाम अली अलैहिस्सलाम का कब्र मुतहर है। उसके बाद लोग जुग दर जुग इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले आए। सफ़ान जमाल उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले आते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का ये दौर इतना पुरअशोब दौर था कि मौला का कब्र मुतहर 100 साल तक पोशीदा रहा। जिस तरह आज बीबी फातिमतुज़ ज़हरा का कब्र मुतहर पोशीदा है। ये मज़लूमियत की इंतहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनकी कब्र मुतहर क्यों पोशीदा था? क्योंकि दुश्मनों का इतना खौफ था, दुश्मनों से, खवारिज से, बनी अब्बास, बनी उमैया से, कि कोई मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र की बेहुरमती ना कर ले। और मौला अली की मज़लूमियत की इंतहा है। और फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत आज तक चीख चीख कर बीबी की कब्र मुतहर का पोशीदा होना ज़मीन और आसमान की माबैन एक निदा है कि वो बीबी जिसके लिए सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उसके ताज़ीम के लिए उठते थे और उठकर अपनी नशस्त पर बिठाते थे, उस बेटी का खबर लोगों की ज़ियारत से, शियों और मोमिनीन की ज़ियारत से महरूम है। जब इमाम ज़ुहूर फरमाएगा तो ख़ुद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ बीबी की कब्र की निशानदेही करके सारे दुनिया के मोमिनीन उसकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे।
جس طرح مولا علی کا قبر مطہر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشکار کیا، اسی طرح بی بی کا روضہ، بی بی کا قبر مطہر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اشکار کرے گا، اور دنیا کے اطراف سے لوگ جک در جک بی بی کی زیارت کے لیے تشریف لے آئیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ فرجہ الشریف کی جلد از جلد ظہور فرمائے اور ان کی ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔